एक सेकंड, दो तरफ से आ रहे हैं किरदार है और जो सवाल। क्या शोकेस कर रहा है सर बताइए मंडली। जी, मेरा जो किरदार है वो ओमकार सिंह का है। ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है और मंडली हमारी जो पिक्चर है वो एक 2 टियर सिटी के बारे में है, एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे जैसे जो लोकल मंडलियाँ चलती हैं, जो रामलीला होती है, तो उस शहर में, वैसे शहरों में जो आज भी होता है, उस शहरों में कैसे कुछ पावरफुल पीपल, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं वो कैसे अपना मतलब निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। वैसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पिक्चर में दिखाया गया है और वैसा ही एक जिना है ओमकार। पिक्चर में मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो 3 स्तंभ हैं, लक्ष्मण, सीता और रावण। तो मैं रावण प्ले कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली इसका जो ऑरा है, इसके आसपास जो चीज़ें हैं जो ये कर रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ों को घुमाती है, मर्यादा से लोगों को हटाती है और उसके बाद कैसे वापस वो उसको लाते हैं। सो उस बारे में है कहा। टॉकिंग अबाउट दिस करप्ट प्रैक्टिस शो कर रहा है, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, डोंट यू थिंक इट विल क्रिएट कंट्रोवर्सी व्हाइल द फिल्मिंग? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी पॉलिटिशियंस को नहीं दिखा रहे हैं। मतलब हमने कहीं भी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन वर्ड नहीं यूज़ किया है। ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पावरफुल है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो ये कर सकता है क्योंकि इसका उतना रुतबा है। सो वी आर नॉट एट ऑल टारगेटिंग एनी पॉलिटिशियन, नॉट एट ऑल टारगेटिंग एनी पार्टी। And talking about your co-star Vijay Kale sir is there, other co-stars, how was working with them? Alka Amin ma'am is there. Yeah. So about your co-stars, while working सी on- डेफिनेटली अलका जी, विनीत कुमार सर, विजेंद्र काला, कवलजीत सर, इन सब के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। सब दिग्गज हैं, सब थिएटर के हैं, FTI के हैं, NSD के हैं और इनके 30-30, 35, 40 सालों के एक्सपीरियंसेस हैं। सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद देम। मेरा एक मेजर पार्ट जो था पिक्चर को हाँ बोलने का वो ये भी था कि राकेश भाई इज़ फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, ही इज़ नसीर साहब्स मेन मैन, और उनके आसपास जितने भी लोग थे वो सारे दिग्गजों को वो लेकर आ रहे थे पिक्चर के अंदर। सो आई लव्ड इट। मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड सबके टचवुड परफॉर्मेंसेस भी ऐसी आई हैं जो जिससे बहुत मज़ा आ जाएगा आप सबको देख के। सर आपके किसके साथ बॉन्डिंग अच्छा रहा इस शूट के दौरान आपके साथ? आप कुछ बेहद कोई सीन बता सकते हैं आप? जी, सो मेरा इंटरेस्टिंग एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे सीन्स से कुक्कू सर के साथ, कवलजीत सर के साथ, देन अभिषेक के साथ जो पुरुषोत्तम प्ले कर रहे हैं, देन उसके अलावा विनीत सर के साथ, फिर विजेंद्र काला सर के साथ। तो उसमें बहुत ऑब्वियसली सी नोक झोंक रहती है और मजाक तो हंसी मजाक बहुत चलता ही है क्योंकि अगर आप 20-30 दिन एक ही शहर में रह रहे हैं जहाँ पे और कुछ करने के लिए नहीं है तो आप अपने आप में ही एंटरटेन करेंगे एक दूसरे को। एंड सो हम लोगों का उठना बैठना होता था एंड आई थिंक मैक्सिमम जो मेरा मैक्सिमम जो मजाक चलता था वो डायरेक्टर सर और उनकी AD टीम के साथ चलता था। हिंदी में बोलना चलो इंग्लिश में बात कर लेंगे ఎప్పుడు ఇరకంగా నల్లా ఇరకే नहीं तमिल क्रॉस हो गई इट डजंट नो इट चलिए जी एक बहुत ही डिफरेंट फिल्म है मंडली। सब अपनी फिल्मों के बारे में ऐसा बोलते हैं पर मैं दावे से ऐसे बोल सकती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो रामलीला से इंस्पायर्ड है, उसके ऊपर आधारित नहीं है, उससे इंस्पायर्ड है। एंड मेरे लिए डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप सबको मैंने पहले भी बताया, मुझे रामलीला और मंडली के बारे में नहीं पता था और मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गई, एक्साइटेड हो गई कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। एंड यस, छोटे शहरों में तो पता ही होगा कि मंडली क्या होती है, तो उन लोगों के लिए और भी अच्छा है, वो जाकर देख सकते हैं कि वो जो आज तक सिर्फ एक मंच पे देखते थे अब उसको वो सिनेमा घरों में देख सकते हैं। तो छोटे घरों के लिए अच्छी बात है, बड़े शहरों के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत नया है। एंड आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली, बॉम्बे, साउथ, अगर वो लोग भी जाकर देखेंगे उनको हमारे ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरा जो कैरेक्टर है, मैं बंटी का रोल प्ले कर रही हूँ। बहुत ही आउटगोइंग, बहुत ही बिंदास लड़की है और वो कॉलेज में जब रामलीला के ऊपर प्लेज और शोज़ की बात होती थी तो वो बहुत लाइटली ले लेती थी कि ठीक है कर लेते हैं, पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, वो पुरु से मिलती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मंडली का हिस्सा बन जाती है। और उसके बाद जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो लड़ाई कर रही है कि पैसे और ज़िंदगी का खेल के बारे में उसको समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि
एक जैसे बोलते हैं ना कि घर बसाने में और घर उजाड़ने में हमेशा औरत का हाथ होता है, आप ऊपर भी लेके जा सकती है, गिरा भी सकती है। तो ये वही औरत है जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, और उसको आगे तक बढ़ाने में उसका क्या संघर्ष है उसके बारे में दिखाया जाएगा। इस मूवी में बेस्ट पार्ट कौन सी आपका है? बेस्ट पार्ट भी आपका जो सीन होगा कौन सी है? उसके बारे में अभी बता नहीं पाऊंगी क्योंकि वो ट्रेलर में दिखाया ही नहीं गया है, बट एक बहुत प्यार को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन बोली गई है जब पुरु बोलता है हम आपको पसंद करने लगे हैं, और जो बंटी का रिप्लाई होता है और उसका जो पुरु का रिप्लाई है, आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत सुंदर चीज़ बताई गई है। मैं कम शब्दों में बोलूँगा कि ये महान कहानीकार साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी रामलीला से प्रेरित है, उसी से बनाई गई है, जिसको बहुत ही खूबसूरती से हमारे राकेश चतुर्वेदी ओम भाई ने इसको लिखा है और इसको डायरेक्ट किया है। और तो आपने कहा पसंद करने वाले ना पसंद करने वाले कौन हो, तो आप कितना पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा जन्म, मैं गांव का ही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से 24 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें बहुत देखी हैं, रामलीला देखा है, नौटंकी देखा है, आल्हा देखा है, परशुरामी देखा है, ये मैंने बहुत देखा है। तो रामलीला तो मैं देखता ही आ रहा हूँ बचपन से। थैंक यू। और पूछिए। प्ले कर रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए। मेरा अनुभव बहुत सुंदर था, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है इसका एक ही जवाब हो सकता है कि सिनेमा करते हुए मैं हमेशा अच्छा ही महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं यही करने के लिए जन्मा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा प्रेम है। और रही बात मेरे किरदार की, मुझसे एक बार और किसी ने इंटरव्यू में पूछा था एक बार, अपने खुद के जीवन में हम सबके कुछ सपने हैं, हम लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और उसको पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये एक उस कलाकार के संघर्ष की कहानी है। मैं ऑलरेडी वो संघर्ष अपने जीवन में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ ऑनेस्टली उस चीज़ पे विश्वास करना था और वहाँ जाके परफॉर्म करना था, तो वो मेरे लिए बहुत आसान रहा, मुझे मदद मिली इस चीज़। Sir, talking about playing character in a mythological show or film, वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड टू। एज एन एक्टर आप कोई भी किरदार निभाइए, आप फुल्ली 100% रिस्पॉन्सिबल होते हो उस चीज़ के लिए कि जिस किरदार को आप निभा रहे हो आप 100% उस समय ऑनेस्ट रहें, क्योंकि ऑडियंस आपको पैसा दे के देखने आ रही है, और वो पैसा उसने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है, और वो भी विश्वास पे तुम्हें देखने आया है। तो एज अ कलाकार मेरी कोशिश ये है कि मैं कितना रियल हो सकता हूँ और कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ उसके साथ, उस पर काम चल रहा है अभी भी। ये बहुत लंबा सागर है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि यार धीरे धीरे सीखते सीखते, और मैं आप लोग भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए। Sir, working in big projects में काम किया, big stars के साथ काम किया, when you work with the biggest stars, how far you are valued equally? दोबारा कहिए। Working with the biggest stars, हाँ। कितना ज़्यादा equal value मिलता है? मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। मैं जब भी कभी किसी भी फ्रेम में गया तो मैं बहुत वैल्यूएबल था अपने लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ मेरी माँ बता सकती है कि मैं क्या हूँ, बाकी कोई दुनिया में नहीं बता सकता कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, क्या हूँ। मैं अपने लिए बहुत वैल्यूएबल हूँ। तो मैं जब भी किसी फ्रेम में उतरा या किसी बड़े स्टार के साथ उतरा, मैं हमेशा अपने साथ था, मैं खुश था। सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे हर एक स्टार ने सहयोग दिया। सुल्तान में मेरा बहुत कीमती, बहुत अच्छा प्यारा सीन था सलमान भाई के साथ, जिसमें उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी। अली अब्बास जफर जी, उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी कि अभिषेक तू दिखा तेरे पास क्या है। तो एक कलाकार का हौसला बढ़ता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं अनिल कपूर जी थे, राजकुमार राव जी थे, जूही चावला जी, मैं हाँ नहीं ऐसा नहीं। अनिल कपूर जी की जो बेटी हैं, जो सोनम कपूर जी थी। तो मुझे हर एक प्रोजेक्ट में पटाखा में मैंने विशाल भाई से पूछा, मैंने कहा सर आपने हमारी वर्कशॉप्स नहीं करवाई। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यार अभिषेक मैंने तुझे कास्ट किया है,
मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू वो काम कर सकता है। तो मैं किस्मत वाला हूँ यार। अगेन मेरे को जितने भी स्टार्स थे और जो भी बड़े लोग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये फिल्म राकेश जी ने मेरे पास लेके आए तो हम केसरी कर रहे थे। तो उस दौरान हम एक्टर्स की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फिल्म है जो मैं बना रहा हूँ उसमें आप प्लीज़ एक किरदार है वो कर लीजिए। बात वहाँ से शुरू हुई मेनली, और उसके बाद फिर जब स्क्रिप्ट सुनी उसके बाद पता लगा कि फिल्म मंडली है और ये रामलीला के बैकग्राउंड पे है। तो उस तरीके से बातचीत हुई और फिर फिल्म तो करनी ही थी, बिकॉज राकेश जी परम मित्र हैं, तो फिल्म तो करनी थी। देखिए, फिल्म जो है, फिल्म रामलीला जो आजकल चल रही है हमारे हिंदी बेल्ट में जो चलती है रामलीला, उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं जो निभाते हैं, वो रामलीला का काम करते हैं, रामलीला खेलते हैं, उनके जीवन में पीछे घटित क्या होता है, उन लोगों के ये उसके आसपास बुनी हुई कहानी है। जैसे कि इंस्पायर्ड बाय मुंशी प्रेमचंद जी स्टोरी, उसमें तो है ही प्रेरित है, लेकिन अल्टीमेटली ये कहानी एक परिवार की भी है और परिवार रिप्रेजेंट करता है देश को भी, देश में क्या चल रहा है। तो वही पावर और डिवाइन की आपस में जो जंग है, इसमें कहा भी गया इसकी टैगलाइन में, तो उसका यही रीज़न है क्योंकि जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसकी आपको अंडरलाइनिंग जो एक अंडर करंट होगा फिल्म की स्क्रिप्ट में, फिल्म के नैरेटिव में हर जगह मिल जाएगा, जिसमें कि जो आज समाज में चल रहा है उसके बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसमें। थैंक यू सो मच। मूवी में मैं बात करूँ तो रजनीश दुग्गल हैं, विजेंद्र काला जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, आंचल मुंजाल हैं और अलका अमीन जी हैं, और एक हमारे जो सीनियर एक्टर हैं इनका कमलजीत जी भी हैं, जो आ नहीं पाए आज, कुछ तबीयत थोड़ी सी उनकी नाजुक है। उसके अलावा बहुत से लोकल कलाकार जो मथुरा से भी हैं, और मतलब इतने हैं कलाकार, इतने हैं। फिल्म के बारे में मैं बता दूँ, ये पहली ऐसी मूवी है जो बेस्ड रामलीला है, और रामलीला के जो स्टेज के ऊपर जो अश्लील या अभद्र जो नाच संगीत होता है, जो लीला मंचन करते समय जो लोग करते हैं, तो उसके खिलाफ हमारा हीरो की एक स्टोरी है कि वो उस जगह पे कोई भी लीला करना नहीं चाहता है, जहाँ कुछ भी गलत एक्टिविटी जो हो रही है वो नहीं करना चाहता, उसको उन एक्टिविटियों में वो शामिल नहीं होना चाहता है। तो पावर वर्सेज फेथ की एक स्टोरी है जो हमने एक पर्दे पे बहुत खूबसूरत से तरह उतारी हुई है। मैं फिल्म के माध्यम से जो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए रामलीला के मंचन को गंदा कर रहे हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि हमें दिखाना चाहिए जहाँ पे भगवान राम की आरती जब उतारने के लिए, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, वो चप्पल उतार से स्टेज के ऊपर चढ़ते, चप्पल उतारने के बाद वहाँ पे लोग इस तरह की अभद्र लीलाएं करा के, डांस करा के कुछ चीज़ों को मंच को गंदा कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम तो बस इतना चाहते हैं कि उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाई जाए और जो चीज़ भगवान राम के नाम पर उसको अच्छे से अच्छे मंचन किया जाए। थैंक यू। पूरी मेहनत की है, पिक्चर आ रही है, सब लोग देखें और एंजॉय करें। एक नए तरह का सिनेमा जो कि पूरी तरह से मनोरंजन आपको देगा और एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जो आज तक हिंदी सिनेमा में मेरे हिसाब से नहीं दिखाई गई है। मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे अभिनेता मिले और इसलिए मुझे लगता है कि मैं खुद अभिनेता हूँ तो उनके साथ मुझे कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे एक एंसेंबल कास्ट मिल गई जिनको मुझे कोई भी चीज़ समझाने में ऐसी दिक्कत नहीं हुई जो मैं उनसे कहना चाह रहा था। तो हम शुरू से सेम पेज पे थे और फिल्म में जो जिस किरदार में गया उसने भले ही मतलब कि न सिर्फ बड़े किरदार करने वाले अभिनेता बल्कि जो छोटे किरदार जिन्होंने किए उन्होंने भी इतने अच्छे रोल किए हैं कि आपको एक लाइन करने वाला बंदा भी याद रह जाएगा। है और मैंने अभी ट्रेलर देखा है
और सारे किरदारों से मिला। यस कंटिन्यू सर। बोलूं? यस सर। देखिए, मंडली शब्द तो तभी से शुरू होता है जब बच्चे होते हैं हम और अपने अपने मोहल्ले में एक ग्रुप बनाते हैं और नाटक करना शुरू करते हैं या कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुपर हिट टाइटल है इसका मंडली, क्योंकि मंडली एक घरेलू शब्द है। दूसरा फिल्म में रामलीला के ऊपर है। रामलीला हमारे नस में है, खून में है, लेकिन मॉडर्न ज़माना टीवी आने के बाद, फिल्म आने के बाद रामलीला की भीड़ कम हो गई और थोड़ा सा वो उसकी जो गरिमा है, गरिमा तो वैसे है, मतलब स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा छोटे बड़े एक्टर, बिजी एक्टर, तो वो स्तर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन कुछ सालों में वापस वो जोश पकड़ रहा है जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इस फिल्म में जो मैंने ट्रेलर देखा, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू गो बैक टू दैट रामलीला विच आई हैव सीन इन बनारस। तो मुझे ऐसा लगा कि वापस 15 साल के बाद एक जंप कट आ गया कि मैं वापस बनारस पहुंचा। हालांकि उन्होंने मथुरा में शूट किया हुआ है, तो मैंने बनारस में देखी हुई है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म, एंड दिस फिल्म इज़ फॉर ऑल द पीपल हु लव राम जी, who love Ramayana, who love Mahabharat and have, because all these epics have great values और आज की नई जनरेशन को उन वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत 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 ज़रूरत है। इसलिए आप जाइए और आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा इस फिल्म में देखें। केमू साहब ने तो बोला, और केमू साहब के ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ट्रेलर वगैरह सबकी बात हो चुकी है, तो मैं आप दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर देखें मंडली, जिसमें समसामयिक है खलबली, अत्याचार की जलेगी लंका और असत्य पर सत्य की होगी विजय। और सबसे अच्छी बात यह है इस फिल्म में कि इस फिल्म में आप लोग पर्दे पर रामलीला देखेंगे। तो जाइए जरूर, अगर पर्दे पर रामलीला देखना है। भाई हमने तो ट्रेलर देख करके समझ लिया है, हम तो जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि बचपन से रामलीला हाँ। देख रही हूँ, कर भी रही हूँ, और बहुत सालों के बाद रामलीला थिएटर पे देखूंगी। तो नए यूथ के लिए यही है कि जाना चाहिए यार, हाँ। ये तो देखना चाहिए। ये भी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और शहर वालों के लिए तो बहुत जरूरी है।